बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों की घर वापसी। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को जंजीरों में बांधकर भेजा भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुमन और स्वागत करती हूं आपका अरब न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को। बुधवार का दिन भारत के लिए एक हैरान करने वाला दिन था। अमेरिका से 204 भारतीयों को डिपोर्ट कर भारत वापस भेजा गया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें भारत वापस भेजा गया उसने सभी को हैरान कर दिया। इन लोगों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर अमेरिकी सेना ने विमान में बैठाया, मानो वे खतरनाक अपराधी हों। ये घटना न केवल भारतीय नागरिकों के लिए बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों के लिए भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है। सवाल ये उठता है कि क्या अवैध रूप से रहने वालों के साथ इस तरीके के बर्ताव करना जायज है, और क्या भारत सरकार इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। जानिए कैसे हुआ ये सब। अमेरिकी सेना का C-70 विमान बुधवार दोपहर 1:55 पर अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान में 140 भारतीय थे, जिसमें से 30 लोग पंजाब से थे, 33 हरियाणा और गुजरात से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से थे, 2 लोग चंडीगढ़ से थे। इन लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से रहने का दोषी माना गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कैदियों की तरह बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा गया। इसी बीच जसपाल सिंह की दर्दनाक कहानी सामने आई, जिसने लाखों दिलों को रुला दिया। पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया में रहने वाले जसपाल सिंह उन्हीं 104 भारतीयों में शामिल थे। उन्होंने अमेरिका जाने के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। जसपाल ने एक एजेंट को पैसे दिए थे, जिसने उसे वैध तरीके से वीजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने उन्हें धोखा दे दिया। जसपाल पहले भारत से यूरोप फिर ब्राजील गए। वहां उन्होंने डंकी रूट अपनाया, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने का एक तरीका है। 6 महीने की खतरनाक यात्रा के बाद वे अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा पेट्रोलिंग ग्रुप ने पकड़ लिया। जसपाल सिंह ने कहा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ एक अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन मुझे अमेरिका में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया और 35 घंटे तक हथकड़ी पहनकर सफर करना पड़ा। क्या मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर साल हजारों भारतीय अमेरिका में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन अमेरिका जाने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स और वीजा होना जरूरी है। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। इस रूट में लोग पहले यूरोप, ब्राजील, मेक्सिको जैसे देशों में जाते हैं और फिर वहां से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इस सफर में कई लोग जान भी गंवा देते हैं। जंगलों और नदियों को पार करना, तस्करों के जाल में फंसना और पैसे खोना, ये सब इस सफर का एक हिस्सा बन जाता है। अमेरिका ने इन प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़कर भेजने का फैसला क्यों किया, ये सवाल भी सभी के मन में है। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे, इसीलिए उन्हें कैदियों की तरह डिपोर्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ अवैध रूप से रहने वालों को इस तरीके से अपमानित करना सही है। पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमेरिकी सरकार के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा, इन भारतीयों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, उन्हें बेड़ियों में बांधकर भेजना गलत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की और इसे 2013 में भारतीय राजनीय देवयानी खोब्रागड़े के अपमान से जोड़ा गया। देवयानी खोब्रागड़े को भी अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी। क्या भारत के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव जायज है? ऐसा पवन खेड़ा का कहना है। 104 भारतीयों का भविष्य अब अनिश्चित है। वे अपने गांव और शहर लौट तो आए हैं, लेकिन ना तो पैसे हैं ना ही रोजगार। कई परिवारों ने अपनी पूरी जमीन और जायदाद बेचकर इन लोगों को अमेरिका भेजा था। अब वे कर्ज में डूब गए हैं और बिना पैसे, बिना नौकरी और बिना भविष्य के भारत लौट आए हैं। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे प्रवासियों के लिए कोई नीति अपनाए
ताकि वो दोबारा ठगे ना जा सके। इस घटना से भारत को एक सबक लेना चाहिए। अवैध प्रवास रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो एजेंट और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लोगों को अवैध तरीके से बाहर जाने के खतरों के बारे में जागरूक करें, विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हजारों भारतीयों के लिए ये एक चेतावनी है। अमेरिकी सरकार अब और सख्ती से अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने की तैयारी कर रही है। क्या भारत सरकार इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल RM न्यूज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।